ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि एंजल्स आज आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में खुशियों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे। ओके डियर, तो चलिए एंजल्स से हम गाइडेंस लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपकी लाइफ में खुशियां जो हैं वो वापस आ जाएंगी। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है डियर, ये आपके साथ मैच जरूर करेगी। तो चलिए देखते हैं। लेट गो। सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीजों को लेट गो कीजिए। पास्ट की चीजें इन द सेंस कि हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं जो कि हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। राइट? जैसे कि मान लीजिए कि पास्ट में कोई घटना हो रखी है, या फिर किसी ने हमें हर्ट किया है, या फिर हमारा करियर सही नहीं चल रहा है, या फिर कोई भी रीजन है। उन चीजों को हमने अगर पकड़ के रख लिया है, अगर उन चीजों को हमने होल्ड करके रख लिया है, उन चीजों को अगर हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें फिर क्या करती है, हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लगती है। यानी कि अगर हम कोई चीज फिर करना भी चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ सैडनेस को अट्रैक्ट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हर चीज में, कहीं ना कहीं हर चीज में हम एक नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि लेट गो करना है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उन चीजों को लेट गो कीजिए। दिल से लगा के मत रखिए, उन बातों को पकड़ के मत रखिए। अगर करियर में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो ठीक है, जो हो गया उसको कोई मिटा नहीं सकता ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो चीज हो गई है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अपने फ्यूचर को जरूर चेंज कर सकते हैं। पास्ट में अगर हम कुछ नहीं कर पाए, ओके, पास्ट में अगर हम कुछ नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अपना फ्यूचर तो ब्राइट बना सकते हैं। अब पास्ट के लिए हम अपना फ्यूचर खराब अगर कर लेंगे तो इसमें कौन सी समझदारी है? इसमें कौन सी समझदारी है कि अगर आपने अपने पास्ट के लिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास्ट में आपके करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रह जाएंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। नए थॉट्स, न्यू आइडियाज आपके माइंड में नहीं आ पाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि उन चीजों को लेट गो कीजिए। या फिर मान लीजिए किसी पर्सन ने, किसी इंसान ने आपको ऐसी बातें कह दी है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो चीजें आपको बहुत हर्ट करके गई हैं, बहुत दुख दे के गई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने आपसे कह दिया, तो भाई कहने वाला तो कह के चला गया, वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, लेकिन आप उसकी बातों को दिल से इतना लगा लेंगे कि मान लीजिए अगर सामने कोई बहुत अच्छी बात आ रही है, कोई फनी चीज आ रही है, कोई हंसने वाली चीज आ रही है, या फिर उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई अदर थिंग्स है, दूसरी चीजें हैं जो कि आपको खुश कर सकती है, लेकिन अगर आपने उन चीजों को अपने दिल से लगा लिया है, उन बातों को गांठ बांध के रख लिया है, अगर आपने उन चीजों को ब्लॉकेजेस बना रहे हैं, तो फिर नई चीज को कैसे आप आने देंगे? आप खुद उसके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं खुशियों को खींचने में। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में जो चीज हो रखी है उसको लेट गो कीजिए। उसके बारे में मत सोचिए कि क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये सब मत सोचिए। पास्ट की चीजों को लेट गो कीजिए और एंजल्स आपके साथ में हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, अगर छोटी मोटी बातें आपकी लाइफ में हो रही हैं तो ठीक है यार, उसको लेट गो कीजिए। ठीक है,
लेट गो कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बोल रहा है। इट्स अप टू यू। देखा मैंने पहले कहा कि देखिए सब कुछ आपके हाथ में है, आपके पास वो शक्ति दे दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके हाथ में वो पावर दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी मान लीजिए कि आपके पास में स्पेशल पावर्स दे दिए गए हैं, राइट, या फिर मान लीजिए कि आपने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी स्टडी कर ली, लेकिन अगर आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स फिर आपको फेलियर ही फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर जितनी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, जो पावर आपके हाथ में है, जो शक्ति आपको प्रोवाइड कर दी गई है, अगर आप ट्रस्ट रखते हुए उन चीजों को फॉलो करते हैं, उन बातों को फॉलो करते हैं और वो काम करते हैं आप, तो आपको डिवाइन ने कुछ ऐसी शक्तियां दी हुई है कि आपको हराने वाला कहीं पैदा नहीं हुआ है। मैं आपको ये बात बता दूं, ये कार्ड अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्ड होता है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डियर, हमने आपके हाथ में वो पावर दे रखी है कि अगर आप डिटरमाइन कर लेते हैं, अगर आप ये बात ठान लेते हैं कि आपको जीतना है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप ठान लेते हैं कि आपको कोई कितना भी हर्ट करे लेकिन आप हर्ट नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, दूसरों की बातों से आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, आप अपने आप में हर्ट नहीं होंगे, अगर आप ठान लेते हैं तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है या कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जो कि आपको दुखी कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले लेट गो करना और ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है कि हाँ आप कर सकते हैं। आप में है वो बात, आप में है वो चीज कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप में वो क्वालिटी है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानेंगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। और सेकेंड थिंग, एंजल्स आपके सपोर्ट में है, डिवाइन आपके सपोर्ट में है। तो इसीलिए अगर आप डिटरमाइन कर लें तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। द थर्ड कार्ड इज रिकवरी। देख रहे हैं आप कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। ये रिकवरी आपके हेल्थ से भी हो सकती है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं या फिर किसी पर्सन की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो रखे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आप लेट गो कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो चीज आपको सर्व करती है उन चीजों में आप इन्वॉल्व होइए, जो चीज आपको खुश रख सकती है उन चीजों में आप इन्वॉल्व होइए। आप उन चीजों में इंटरेस्ट लीजिए जो चीज आपको खुश करती है। मान लीजिए आपकी कुछ हॉबीज होगी तो उन चीजों पे फोकस कीजिए, या फिर आपका कोई ड्रीम है, कोई सपना है करियर से रिलेटेड, अगर आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है तो आगे के लिए आप फोकस कीजिए, आगे के लिए आप ध्यान दीजिए कि आगे आपके क्या करने से आपको उस चीज में सफलता मिलेगी। ट्रस्ट रखते हुए, विश्वास रखते हुए हार्ड वर्क करिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़िए। तो रिकवरी 100% है, बिकॉज रिकवरी का कार्ड आ चुका है। ये रिकवरी किसी भी चीज में हो सकती है। अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके हेल्थ में रिकवरी हो सकती है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, करियर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, आपको हील करने की जरूरत है, तो आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, बट उसके लिए आपको ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अपने ऊपर भी, डिवाइन के ऊपर भी, कि आप अकेले नहीं हैं और आप कमजोर नहीं हैं। आपके अंदर हर वो क्वालिटी है जिससे कि आप खुश रह सकते हैं और अपने सपनों को आप पूरा भी कर सकते हैं। वो भले आपका हेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो। मान लीजिए अगर रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हो गई है
जिसकी वजह से आप उन बातों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन बातों को लेट गो कीजिए और अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो चीज आपको खुश करती है, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है उन चीजों पे फोकस कीजिए, तो आप हील हो जाएंगे, आपकी रिकवरी हो जाएगी। ओके डियर, तो ये आपके खुश रहने का की है, जो कि एंजल्स ने आपको इन कार्ड्स के थ्रू बताया है कि आपको खुश रहने के लिए क्या करना है। ओके डियर, तो चलिए, आई होप कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सबसे पहले तो आप ट्रस्ट कीजिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है आपको। कॉन्फिडेंस अगर आप लाते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। 100% आपकी रिकवरी होगी, वो किसी भी फील्ड में जिस चीज से आप परेशान है उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रियल में आपको कुछ गाइडेंस मिला है, अगर आपको एंजल्स के थ्रू कुछ एडवाइस मिला है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर रेगुलर व्यूवर्स हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।